बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स अबाउट 6 कंटेम्प्रेरी ट्रांसलेशन थीरीज़ इन ट्रांसलेशन स्टडीज़। इसी पिछली वीडियो में हमने बात की थी, हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन की। सो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो थीरी है वो है द सोशो लैंग्विस्टिक अप्रोच। अब इस थीरी में क्या बताया गया है, इस अप्रोच में क्या बताया गया है? अकॉर्डिंग टू द सोशल लैंग्विस्टिक अप्रोच टू ट्रांसलेशन, द सोशल context डिफाइंस व्हाट इज़ एंड व्हाट इज़ नॉट ट्रांसलेटेबल एंड व्हाट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल थ्रू सिलेक्शन। देखो, सोशल जो एस्पेक्ट्स होते हैं लैंग्वेज के, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और ये हमारा ज़ोर होता है। और सोशल कंटेक्स्ट, यहाँ पे जो वर्ड मेंशन है, इस वर्ड को समझे आप लोग कि सोशल कंटेक्स्ट क्या मतलब है। सोशल कंटेक्स्ट हमें ये बताता है कि क्या चीज़ डिफ़ाइन हो सकता है, क्या चीज़ जो है ट्रांसलेट हो सकता है, और क्या चीज़ जो है ट्रांसलेट नहीं हो सकती। तो ये चीज़ हमें क्या किस चीज़ के ज़रिए पता चलता है? सोशल कंटेक्स्ट के ज़रिए। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ अगर आप ने सुना होगा, जैसे आप ऑब्वियसली आपको पता है कि पकोड़े, जलेबी ये एक किस्म का स्वीट या फूड है एशिया का। अब बहुत ही ज़बानें होती होगी जिनमें ये मौजूद ही नहीं है। तो ये चीज़ जो है लाइक आप इसमें देखते हैं कि सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, कोई चीज़ जो है ट्रांसलेटेबल है, मतलब कोई चीज़ हम ट्रांसलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे पकोड़े हैं, जलेबी है, अब ये ओबियसली जो यूरोप है वहाँ पे शायद नहीं बनाए जाते हैं, ले इसीलिए इनका जो वर्ड है इंग्लिश में वो मौजूद ही नहीं है, और आप जो है यहाँ पे इसको बनाते भी हैं, और सोशल कॉन्टेक्स्ट आप इसका देख सकते हैं ये ट्रांसलेटेबल है या नहीं है। उसके बाद जो है इसमें क्या कहा गया है कि filtering and even censorship. According to this perspective, a translator is necessary the product of his or her society. Our own socio-cultural background is present in everything we translate. This approach was developed by the school of Tel Aviv and by linguists and professors such as Annie Brist, Evan Zohar and Gideon Toro. तो इसमें लाइक क्या और चीज़ क्या क्या मेंशन की गई है कि लाइक जो हमने एग्ज़ाम्पल की बात की, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब ट्रांसलेट नहीं होती, या उनका जो है ट्रांसलेशन नहीं पॉसिबल। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे शायद मौजूद नहीं है, अफ्रीका में होंगी। कुछ ऐसे फूड्स होंगे, कुछ ऐसे स्वीट्स होंगे। अब कोई भी ट्रांसलेटर है वो अपनी सोसाइटी का एक प्रोडक्ट होता है, वो अपने सोशो कल्चरल बैकग्राउंड छोड़ नहीं सकता। अब ये थीरी किसने दी थी? ये थीरी जो डेवलप हुई थी वो बाय द स्कूल ऑफ Tel Aviv and by linguists and professors such as Annie Brest, Evan Zohar and Gideon Toro. सो इस थीरी में सिंपल ये बात की गई है कि आपका जो जो लाइक सोशो कल्चरल बैकग्राउंड है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करने के लिए। दूसरी जो थीरी है वो है द कम्युनिकेटिव अप्रोच। दिस थीरी इज़ रेफर्ड टू एज इंटरप्रेटिव। स्कॉलर्स डेनिका स्केलविच एंड मरीना लीडर developed what they call the theory of sense based chiefly on the experience of conference interpreting. According to this perspective, मीनिंग मस्ट बी ट्रांसलेटेड नॉट लैंग्वेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीनिंग को ट्रांसलेट करना चाहिए, ना कि लैंग्वेज को। लैंग्वेज इज़ नथिंग मोर देन अ व्हीकल फॉर द मैसेज एंड कैन इवन be an obstacle to understanding. This explains why it is always better to deverbalize instead of transcoding when we translate. कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब ये है आप लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं कर रहे, बल्कि आपका पर्पस जो है कम्युनिकेशन को यकीनी बनाना है। अब ऑब्वियसली जब आप कम्युनिकेशन को यकीनी बनाते तो आप लैंग्वेज को साइड पे रखते हैं। आपने सिर्फ ये बताना होता है कि भाई मैं ये बात कर रहा हूँ, इसका ये सेंस बन रहा है। अगर आप मीनिंग सही से कन्वे कर रहे हो वर्ड टू वर्ड और लैंग्वेज टू लैंग्वेज, ट्रांसलेशन होना ज़रूरी नहीं है। अब वर्ड टू वर्ड और लैंग्वेज टू लैंग्वेज ट्रांसलेशन होना ज़रूरी नहीं है। वर्ड टू वर्ड और सेंस फॉर सेंस या वर्ड फॉर वर्ड, इस पे एक अलग सी वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये भी ट्रांसलेशन स्टडीज़ का एक टॉपिक है कि वर्ड फॉर वर्ड क्या होता है या सेंस फॉर सेंस क्या होता है। अब यहाँ पे आपने सिंपल ये समझना है कि वर्ड टू वर्ड और लैंग्वेज टू लैंग्वेज ट्रांसलेशन समझना या होना या करना ज़रूरी नहीं है, बस सेंस जो है कन्वे होनी चाहिए। आप कोई सेंस कन्वे करें, SENSE यहाँ पे मेंशन भी है, ये थ्योरी ऑफ सेंस भी इसे कहते हैं। आप बस सेंस कन्वे, आपको जो है सेंस कन्वे करनी होनी चाहिए, मतलब और मानी जो है मतलब मीनिंग जो है ट्रांसलेट होती है, ना कि लैंग्वेज। कभी कभार तो ट्रांसलेशन एक रुकावट बन जाता है।
और ये हकीकत है, कभी कभार क्या होता है जब आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं वो एक रुकावट बन जाता है। ट्रांसकोड कर देना ये ज़रूरी नहीं है, आप इशारों से भी समझा सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन से बाहर आए, समझाने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड्स के थ्रू हो, वो जेस्चर्स भी हो सकते हैं, आप जेस्चर्स के थ्रू भी जो है किसी को समझा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल अगर उर्दू की ले ले, जैसे एक एग्ज़ाम्पल जो आप लोग हमेशा अपनी डेली रूटीन में सुनते आ रहे हो या यूज़ करते हो, चवले ना मारा करो। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका इंग्लिश अगर ट्रांसलेशन यही है ना कि डोंट बी एन इडियट पर्सन, डोंट बी स्टूपिड, डोंट बी सिली, डोंट बी इमेच्योर, यही हो सकता है। अब अगर आप ये कहें कि भाई चवले को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ना को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मारा करो को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो आप वर्ड बाय वर्ड जा रहे हो, और वर्ड बाय वर्ड जब आप ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं तो आप बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करना। इसीलिए आपने सेंस को समझना है। चवले ना मारा को इट मीन्स आई एम टॉकिंग दैट कि आप सिली हो, आप इडियट हो, आप बेवकूफ़ हो, ये चीज़ें, इस चीज़ की बात हो रही है। सो हमेशा सेंस को देखा करो। अगर आप सेंस को पकड़ेंगे ना लैंग्वेज में, तो आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है। हमारे लोग क्या करते हैं, हमेशा वर्ड के पीछे भागते हैं। अरे भाई, वर्ड टू वर्ड जो है ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल होता है। The hermeneutic approach. The hermeneutic approach is mainly based on George Steiner's research. Steiner believed of any human communication as a translation. His book After Babel shows that translation is not a science but rather an exact art. A true translator should be capable of becoming a writer in order to capture what the author of the original text means to say. देखो, hermetic approach क्या है? hermetic approach का कि जब हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज भी बोल रहे हैं तो हम बेसिकली ट्रांसलेट ही कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स को, अपने मकसद को, कि मतलब किस चीज़ को, अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स को, अपनी मकासद को। और जॉर्ज स्टेनर मज़ीद कहता है, अब ये थ्योरी किसने दी थी, hermeneutic अप्रोच जॉर्ज स्टेनर ने दी थी। जॉर्ज स्टेनर मज़ीद ये कहता है अपने बुक बाइबल में कि साइंस नहीं है, कि साइंस नहीं बल्कि एक एग्जैक्ट आर्ट है। मतलब ये जो चीज़ें हैं ये कोई साइंस नहीं है बल्कि ये एक एग्जैक्ट आर्ट, ट्रांसलेशन वगैरह की बात हो रही कि ट्रांसलेटर को पहले बहुत अच्छा या बड़ा राइटर होना चाहिए। अब ये मज़ीद ये कहता है कि ट्रांसलेटर को सबसे पहले इसने बात की कि जो ट्रांसलेशन है ये कोई साइंस नहीं है बल्कि ये एग्जैक्ट आर्ट है। फिर ये आगे से कहता है कि ट्रांसलेटर को अगर एक अच्छा ट्रांसलेटर बनना है तो ट्रांसलेटर को सबसे पहले एक अच्छा या बड़ा राइटर होना चाहिए, ना कि वो ताकि वो अपनी मीनिंग को अच्छे से कन्वे कर सके। और आपको मैसेज के साथ ओपन होना पड़ेगा, मतलब अपने मैसेज के साथ उसे अपने आप को ओपन होना पड़ेगा। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन आपकी अपनी सोच में उसमें होगी। आप अपनी इनपुट भी डाल सकते हो क्योंकि आप ख़ुद एक राइटर हो और आप मीनिंग कन्वे करने में बहुत से स्किल्स आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप एक राइटर होते हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत कुछ का पता होता है, आपको पता होता है कि मैंने किस चीज़ को किस तरह कन्वे करना है, किस तरह रिप्रेजेंट करना है। तो ये चीज़, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस थ्योरी में क्या कहा गया है कि भाई जो ट्रांसलेशन है वो साइंस नहीं बल्कि ये एग्जैक्ट आर्ट है। फिर उसके बाद है हमारे पास द लिंग्विस्टिक अप्रोच। लिंग्विस्टिक सच एज विनय, डेरवेंट, ऑस्टन, वेनिनेंट और मॉन इंटरेस्टेड इन लिंग्विस्टिक टेक्स्ट, स्ट्रक्चरलिज्म एंड प्रैग्मेटिक्स। इसमें हम किस चीज़ की बात करते हैं? इसमें हम जो सिंपल लाइक स्ट्रक्चरलिज्म, प्रैग्मेटिक्स, लैंग्वेज टेक्स्ट वगैरह आते हैं उसकी बात करते हैं। मतलब इसको जो ट्रांसलेशन वगैरह है उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। आल्सो examine the process of translation from this perspective. Any translation, whether it is a marketing translation, a medical translation, a legal translation, or any other type of text, should be considered from the point of view of its fundamental units, that is the word, the syntax and the sentence. देखो, इसमें हम स्ट्रक्चर, प्रैग्मेटिक्स, इन तमाम चीज़ों की बेस पर ट्रांसलेशन करते हैं। कोई भी ट्रांसलेशन हो, जैसे कि मार्केटिंग की हो या जो मेडिकल ट्रांसलेशन हो, उसको फंडामेंटलिज्म या जो उसके जो फंडामेंटल यूनिट्स में स्टडी करना पड़ेगा, जैसे कि हम लिंग्विस्टिक में पढ़ते रहे, वर्ड्स को, सिंटैक्स को, सेंटेंसेस को। द लिटरेरी ट्रांसलेशन, द लिटरेरी अप्रोच कहेंगे। द लिटरेरी अप्रोच डज नॉट कंसिडर दैट अ ट्रांसलेशन इज़ अ लिंग्विस्टिक इंडेवर। अब ये लिंग्विस्टिक से बिल्कुल डिफरेंट है, बट इंस्टीड अ लिटरेरी वन, के ये लिटरेरी वन है। लैंग्वेज हैज़ एन एनर्जी रिवील्ड थ्रू वर्ड्स दैट द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसिंग अ कल्चर। दिस charge is what gives it strength and ultimately meaning.
दिस इज़ व्हाट द ट्रांसलेशन राइटर शुड ट्रांसलेट। लिटरेरी अप्रोच में क्या है, ये कहता है कि लैंग्वेज की अपनी एक एनर्जी है, हर वर्ड का अपना कल्चरल मीनिंग होता है, उसको हमें देखना पड़ेगा। लिंग्विस्टिक वे में मीन्स लिंग्विस्टिक वे में नहीं, जो लिटरेरी वे है उसमें देखना पड़ेगा, उसमें ट्रांसलेट करना ज़रूरी है। मतलब अदबी तौर पर जिसमें कल्चर के रंग जो है इन्वॉल्व होते हैं, और अल्टीमेट मीनिंग जो है यही है कि आप उसके कल्चर के मुताबिक उसको ट्रांसलेट करें, यही चीज़ उसे स्ट्रेंथ देगी और अल्टीमेट मीनिंग देगी। लास्ट जो थ्योरी है हमारे पास वो है द सेमियोटिक अप्रोच। सेमियोटिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिग्निफिकेंस। सेमियोटिक्स आप इससे वाकिफ़ है कि इसमें हम साइंस की बात करते हैं, जो साइंस वगैरह नहीं होते उसकी हम बात करते हैं। मीनिंग इज द रिजल्ट ऑफ अ कोलिब्रेशन बिटवीन अ साइन एंड एन ऑब्जेक्ट एंड इंटरप्रेटर। Thus, from the perspective of semiotics, translation is thought of as a way of interpreting text in which encyclopedic content varies and each socio-cultural content is unique. देखो, सेमियोटिक्स एक साइंस है जो साइंस और सिग्निफिकेशन को स्टडी करती है, और ऑब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट साइंस और या इंटरप्रेटर के दरमियान जो कोलिब्रेशन का होना ज़रूरी है। हर सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट जो है यूनिक होगा, कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जो दूसरे लैंग्वेज में मौजूद ना हो। सिग्निफायर जो है आपको मिलना ही, या कोई साइन हो उसका जो है मिलना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब इसमें सिंपल हम ये बात करते हैं सेमियोटिक अप्रोच में, हम जस्ट साइंस की बात करते हैं, साइंस जो वगैरह होते हैं ना उसके रिलेटेड जो है हम इस थ्योरी में बात करते हैं, उन साइंस की जो है ट्रांसलेशन करते हैं डिफरेंट वे में, और ये हमारे कल्चर से भी रिलेटेड हो सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।